जय हिंद दोस्तों। तो आज एक और हम लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे, एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 बिहार बोर्ड का पेज नंबर 17 आप लोग निकाल लीजिए। बिहार बोर्ड का मैथ का 10वीं क्लास का। इसमें हम लोग सिद्ध करेंगे कि सिद्ध कीजिए कि अगर कोई भी संख्या रूट में है वो अपरिमेय होती है। और जितने भी यहाँ पर कितने भी क्वेश्चन है वो सिद्ध करना है कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो यही सारी चीजें हम इसमें क्या करेंगे जानेंगे। तो कोई भी चीज जानने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि कोई भी संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। तो सबसे पहले देखिए, अगर कोई संख्या परिमेय होगी तो उसको दोनों साइड ही परिमेय होगा, और कोई भी संख्या अपरिमेय होगी तो उसका दोनों साइड ही क्या होगा, तो अपरिमेय होगा। तो अगर एक संख्या परिमेय हुई और उसका पहले वाला पद अपरिमेय हो गया और दूसरा वाला पद परिमेय हो गया, तो इसका मतलब कि हम जो मानेंगे वो क्या होगा, तो गलत बात होगी। तो एक नंबर क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही ना हम लोग को सिद्ध करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका उल्टा मानते हैं। हम लोग उल्टा मान लेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, और ये उल्टा मानकर उसको हम लोग फिर सिद्ध करेंगे कि भाई हमने परिमेय माना है लेकिन वो परिमेय नहीं हो रही है, तो इसका मतलब वो क्या है, तो अपरिमेय है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, यहां से सोल्यूशन करेंगे। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 बराबर P/Q। ब्रैकेट में लिखेंगे P, Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0। ठीक है, कहने का मतलब है ना कि √5 परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है। आप लोगों ने 9वीं क्लास में पढ़ा था कि कोई भी परिमेय संख्या को 5/3 या 2/3 यानी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, बशर्ते कि उसका जो नीचे का अंक है वो क्या नहीं होना चाहिए, 0, तब वो परिमेय संख्या होती है। अब इसके बट्टा में देखिए एक छुपा है, तो तीछा तीछी गुणा करेंगे, या P एकम P इधर जाएगा तो √5Q। ठीक है, लिखेंगे LHS बराबर। अब बताइए, जो P है, P देखने में कौन संख्या लगता है, तो P देखने में परिमेय संख्या की तरह लगता है, तो क्या लिखेंगे, LHS बराबर परिमेय संख्या। LHS बराबर क्या है, परिमेय संख्या। इधर लिखेंगे RHS बराबर √5। तो √5 जब रूट में है तो रूट में कोई संख्या क्या होती है जिसका वर्गमूल नहीं निकले, वो अपरिमेय होता है। तो लिखेंगे अपरिमेय संख्या है, लिख दिए। इसलिए देखिए, LHS परिमेय संख्या हो गया और RHS अपरिमेय संख्या हो गया, तो लिख देंगे इसलिए LHS बराबर नहीं है RHS। कहने का मतलब है कि LHS RHS के बराबर नहीं है, क्योंकि ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, तो दोनों बराबर नहीं है। तो जब दोनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने जब माना था कि परिमेय संख्या है, अगर परिमेय संख्या रहती तो दोनों बराबर होता, तो इसका मतलब कि ये परिमेय संख्या नहीं है। क्या है? नहीं है। तो अतः जब परिमेय संख्या नहीं हुई तो कौन संख्या हुई, अपरिमेय हुई। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से देखकर जो 3 नंबर का क्वेश्चन है उसको बनाना है। हम लोग के तो क्वेश्चन में पूछा गया कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह के सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटाते हैं। ये एक ऐसा हम लोगों में क्वेश्चन पूछा था कि सिद्ध कीजिए कि √5 की जगह 2 दे दिया था, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी तरह आप लोग इसको सिद्ध कर सकते हैं। देखिए 2 नंबर सवाल क्या बोला है, सिद्ध कीजिए कि √3 + 2 √5 एक
अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। सवाल यही दिया है 3 + √2। तो देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन होना तो सबसे पहले आपका जो रूट है ना वो रूट को अलग करना पड़ता है। रूट वाला जो संख्या है उसको अगर आप अलग कर दीजिएगा तो सिद्ध कर दीजिएगा। तो उसी तरह मानेंगे, माना कि 3 + 2√5 एक उल्टा मानेंगे परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लिया। तो जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है ना, तो इसलिए क्या लिखेंगे 3 + 2√5 बराबर p/q। यहां पर क्या लिखेंगे p, q पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं है 0, ये लिखेंगे ना। अब इसको बनाएंगे यहां से, या 2√5 यही है ना, और उधर p है q है, ये देखिए ये प्लस में है तो बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, या 2√5। अब इसका लघुत्तम निकाल देंगे q, तो q से q कट गया तो p, 3 एकम 3 तो 3q एकम 3q। बहुत बार लड़के क्या कर देते हैं कि इसे में ही बट्टा में भेज देते हैं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इधर बच जाएगा √5, उधर हो जाएगा p - 3q, और देखिए ये गुणा में है तो किधर आ जाएगा बट्टा में 2q। तो देखिए √5 अलग हो गया। यही हमने बात बोल रहा था कि जो भी संख्या यहाँ पर होगी ना रूट को अलग करना पड़ेगा। ठीक है, लिखेंगे अब LHS √5 है, तो √5 कौन संख्या, परिमेय की अपरिमेय, तो अपरिमेय है। रूट में संख्या का जिसका वर्गमूल ना निकले वो अपरिमेय होती है। तो LHS बराबर अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है। हो गया। RHS कौन संख्या, तो देखिए RHS p/q के रूप में है, यानी इसको जोड़ घटाओ गुणा भाग कर सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या है। RHS परिमेय संख्या है। अब लिख देंगे इसलिए LHS बराबर नहीं है RHS, यही ना होगा। तो जब LHS RHS के बराबर नहीं है तो जो हमने मारा है परिमेय संख्या वो गलत हो गया। अगर परिमेय संख्या रहती तो LHS भी बराबर रहता और RHS भी बराबर होता है। अतः 3 + 2√5 एक कौन संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आपका हो गया प्रूफ। तो इस तरह आप 2 नंबर भी सवाल बना सकते हैं। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए एक्सरसाइज 1.3 इसी तरह हम लोग पूरा एक्सरसाइज आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, लेकिन यही है कि आपको स्क्रीनशॉट लेना है और बढ़िया से आपको इसका प्रिपरेशन करना है। ठीक है, प्रिपरेशन बढ़िया से कीजिएगा तो आपका 3 नंबर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं। अब देखिए जब जीपी रेटिंग का एंट्रेंस एग्जाम होगा ना तो इसी तरह क्वेश्चन दे देगा, बोल देगा कि सिद्ध करने के लिए नहीं देगा, बोलेगा कि √5 कैसी संख्या है, तो परिमेय अपरिमेय वो आपको सोच समझ के टिक मारना पड़ेगा। तो जब इसलिए बोलता हूँ कि जब आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप सारे सवाल बना सकते हैं। देखिए उसी में 3 नंबर में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो 3 का 1 से शुरू करते हैं। 3 का 1 से सिद्ध करना है कि √1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत नहीं, आराम से इसको बना लेंगे। जैसे मानते हैं मानेंगे, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एकदम उल्टा मानेंगे उसी तरह परिमेय संख्या है। देखिए इसको जो है ना दोनों तरीके से बना सकते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर करके सम संख्या है तो 3 से विभाजित होगी, तो विषम संख्या है तो 2 से विभाजित होगी, उस फॉर्मूला पर भी बना सकते हैं। लेकिन वही है, उसमें भी 3 नंबर मिलेगा, इसमें भी 3 नंबर मिलेगा। तो इसीलिए मैं एक ही फॉर्मूला पर बना रहा हूं ताकि आपका कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाए। ठीक है, उस पर भी मैं बना सकता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लेंगे p बराबर 2 की, वो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो p² बराबर 2 दूनी के 4 q²। तो लिखेंगे जब q² 4 को विभाजित करता है तो p भी 4 को विभाजित करेगा। इस तरह भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें कोई ई नहीं है। इसका भी आंसर वही आएगा, उसका भी आंसर वही आएगा।
इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं, P बटा Q लिख सकते हैं ना परिमेय संख्या। और ये लिखना जरूरी है, P कोमा Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0, लिख सकते हैं। P तथा Q पूर्णांक तथा Q बराबर नहीं है 0, या तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, Q से इधर गुणा करेंगे तो Q एकम Q, और इसको इधर से गुणा करेंगे तो √2P हो जाएगा। देखिए ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, अभी LHS हो गया, ये RHS हो गया, तो लिखेंगे LHS बराबर, ये Q कैसी है, परिमेय संख्या हुई ना, अकेले है, परिमेय संख्या है, ठीक। इधर लिखेंगे RHS बराबर, ये देखिए रूट में 2 है तो 2 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो ये कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है। इसलिए क्या हो जाएगा, LHS बराबर RHS होगा, नहीं होगा, तो LHS बराबर नहीं है RHS। अतः जब LHS RHS के बराबर नहीं है तो अतः 1/√2 एक कौन संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या, क्योंकि माने है परिमेय तो बराबर नहीं हुआ तो अपरिमेय हुई, अपरिमेय संख्या है, प्रूव हो गया। तो इस तरह भी इसको भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। और ये 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा मैट्रिक के एग्जाम में, तो आपको अच्छा से वेल प्रिपेयर होकर ही एग्जाम देना है, ये नहीं कि जल्दी जल्दी एग्जाम दे दिया, कोई फायदा नहीं है जल्दी जल्दी एग्जाम देने से, ठीक है। आपको सोचना है, 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलता है बोर्ड के एग्जाम में, तो 3 घंटा 15 मिनट तक बैठिए और बैठ के आराम से एक एक क्वेश्चन बनाइए, ठीक है, एक एक क्वेश्चन आराम से बनाइएगा, सही हो जाएगा। 2 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो उसी तरह मानेंगे, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, मान लिया। तब इसको कैसे लिखेंगे, इसलिए 7√5 बराबर P बटा Q, ऐसे ही ना लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे P कोमा Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, देखिए ये हो जाएगा √5, उधर हो जाएगा P, अब देखिए गुणा में है तो इधर आएगा तो कौन सी हो जाएगा, भागा में Q, हो गया। अब लिखेंगे LHS अकेले है तो यह अपरिमेय होगा, क्योंकि √5 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, और परिमेय संख्या है। RHS देखिए इसका तो काम हो जाएगा, RHS परिमेय संख्या है, इसलिए LHS बराबर नहीं है RHS। जब LHS बराबर RHS के नहीं होता, इसका मतलब क्या हुआ कि वो परिमेय हम लोग जो माने थे वो गलत हुआ, अपरिमेय होगा। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड हो गया। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, आगे भी बनाएंगे। एक क्वेश्चन और बचा है, तो इसको फटाफट आप स्क्रीनशॉट कीजिए। और 10th के किसी भी मैथ के चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो रहा है कोई भी सवाल का, तो डायरेक्ट आप कमेंट कीजिए कि भाई पेज नंबर इतना का इतना नंबर सवाल आप मेरे को बता दो सर, डेफिनेटली मैं उसका सवाल आपको पूरा कंसेप्ट के साथ क्लियर करके बताऊंगा। अगर नहीं समझ में आएगा तब आप बोलना, ठीक है, पूरा सारी चीजें समझ में आएंगी। चलो एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, तो हम लोग का एक्सरसाइज 1.3 भी क्या हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक चैप्टर और हम लोग देख लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो
आधे घंटे में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा है। तो आधे घंटे आप पैसेंस से देख लोगे ना तो आपको कहीं भागने दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 नंबर क्वेश्चन है लास्ट, 6 पॉइंट √2। एकदम नॉर्मल सवाल है, ठीक है। देखो नॉर्मल सवाल है, कैसे बनाओगे उसी तरह बनाएंगे। माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। मान लिया परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को कैसे लिख सकते हैं, इसलिए 6 + √2 बराबर P/Q। क्या लिखेंगे, P, Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0, ये लिखेंगे ना। अब देखो हमने क्या बोला है कि जो रूट में है उसको एक तरफ रखा जाता है, या √2 के 2 लिखेंगे और P और बटा में Q, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 6, या √2 बराबर लघुत्तम निकाल देंगे Q, तो Q से Q कट जाएगा तो ऊपर बचेगा P और 6 में Q से गुणा करेंगे तो 6Q, लघुत्तम निकाल के बनाया जाता है। अब लिखेंगे, देखिए ये RHS, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है, हमको लग रहा है PQ और ये 6 है तो बटा में 1 है, लघुत्तम निकालेंगे तो Q हो जाएगा, तो Q से Q कट जाएगा तो P बचेगा। यहाँ पर Q एकम Q होगा तो 6Q एकम 6Q, देखो यही ना लिखे हैं। अब समझ में आ गया होगा, कुछ लड़कों को समझ में नहीं आता। अब देखिए ये LHS हो गया, ये RHS हो गया, ठीक है। लिखेंगे LHS बराबर ये √2, तो √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये अपरिमेय संख्या हुई। LHS बराबर अपरिमेय संख्या है, LHS बराबर अपरिमेय संख्या है। RHS बराबर कैसी संख्या है, परिमेय। RHS बराबर परिमेय संख्या है, इसलिए LHS बराबर नहीं है RHS, ठीक है। जब LHS RHS के बराबर नहीं है तो हम लोग जो माने हैं वो बात क्या है, गलत है। हमने माना है परिमेय, तो इसका मतलब हुआ कि वो कैसी संख्या है, अपरिमेय। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गया। और इसमें कोई भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट करें, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। और देखो 18 मिनट के वीडियो में आप लोग का 1.3 चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो कोई भी दिक्कत हुआ आप लोग कमेंट करो, मैं उसको सुधारूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।